जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले 5E का, इसमें भी दो ही क्वेश्चंस दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। दो तीन क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई भुजाओं तथा कोणों के त्रिभुज और उनके कोणों के समद्विभाजक खींचिए और जांच कीजिए कि क्या वे समांगी हैं या नहीं। तो पहली बात, पहला जो है 3.4 सेंटीमीटर और 2.5 का खींचना है। तो मान लीजिए एक जो हमने BC 4 सेंटीमीटर खींच दिया, ये आपका खींच दिया 3.4 का, और ये सी खींच दिया 2.5 का। अब यहां से इसको ऐसे आगे बढ़ाया, इसको इधर से बढ़ाया, इधर से ऐसे बढ़ाया, तो बीच में केंद्र ओ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अब देख पा रहे हैं, सर्वप्रथम हमने त्रिभुज ABC, कोण ABC को समद्विभाजक बिंदु ओ, यानी यहाँ पे जहां पे कट रहा है इसको ओ मान लिया गया। ठीक है, अतः ये क्या है? समांगी है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 4.6, 3.5 और 120 अंश का कोण बनाता हो। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले भी क्वेश्चंस को आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए, रचना कीजिए। सर्वप्रथम दी गई भुजा कोणों की माप, त्रिभुज ABC और कोण ABC समद्विभाजक खींचे गए और ये एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, अर्थात ये समांगी है। जैसे देखिए, आप समझिए जरा। देखिए, पहले तो कहा तीन, ये 3.5 का, 3.5 का, फिर ये 120 अंश का कोण बनाने के लिए कह दिया 4.6 का करके, तो इसको ऐसे हमने मिला दिया। तो अब जब यहाँ से हम इधर लाए, फिर इधर से इधर लाए, इधर से इधर लाए, तो यहाँ पे टोटल सब आके ओ पे ही कट रहा था। जब ओ पे मतलब बीचों बीच केंद्र ओ मिल जाए, तो इसका मतलब समझिए सारे त्रिभुज क्या है? समांगी है। अगर नहीं मिल रहा था तो नहीं समांगी है। चलिए तीसरा जो प्रश्न था, एक जो होगा 5 सेंटीमीटर का, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए एक ये ऐसे हो गया, एक 5 सेंटीमीटर का ये हो गया। दूसरा थोड़ा छोटा, उससे रहेगा 4 सेंटीमीटर का। सॉरी, मान लीजिए एक ऐसे, एक छोटा सा, फिर एक ऐसे बड़ा सा, एक ये बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, तो एक ये 2.5 सेंटीमीटर का सबसे छोटा वाला, फिर एक ये हो जाएगा आपका उससे बड़ा 4 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसका इधर से, इसका इधर से, इसका इधर से, अर्थात ये तीनों बीच में ओ मिला रहे हैं। जब तीनों बीच में कट रहा, ओ मिल रहा है, तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा, ये त्रिभुज दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचिए और उसका केंद्र ज्ञात कीजिए। यह सभी ज्ञात कीजिए, यह भी ज्ञात करना है कि इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक के अंतः केंद्र संपाती है कि नहीं। चलिए सर्वप्रथम हमने एक समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु का मतलब ये तो जो जिसके तीनों बाह क्या हो? समान हो, ये समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो ये हमने समबाहु त्रिभुज बना लिया। कोण ABC, यानी कोण A, कोण B, कोण C, देख रहे हैं AB यहाँ पे C है। ठीक है, देखने के बाद फिर कह रहा है समद्विभाजक कीजिए जो त्रिभुज में बिंदु O से होकर जाते हैं। अब देखिए, यहां से हमने एक संधिभाजित रेखा खींचा, एक इधर से, एक इधर से। देखिए ओ से ही होकर के जाते हैं, यहाँ जहां सब तीनों मिल रही हैं रेखाएं आपस में, इसको बिंदु ओ यानी उसका केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? केंद्र। चूंकि समबाहु त्रिभुज, अतः केंद्र के परिकेंद्र, लंबवत व केंद्रक एक ही बिंदु पर होते हैं। यानी समबाहु जब त्रिभुज होता है तो उसका परिकेंद्र, लंब केंद्र सब एक ही बिंदु पर होते हैं। बात समझ गए? सभी के सभी क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर आधारित होते हैं।